हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, आज मेरे साथ हैं भोजपुरी के जाने माने राइटर जिनका नाम है रेहान खान। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी खट्टी मीठी बातें जानते हैं, क्योंकि हमने उनसे बात की बैक कैमरा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन लगे। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार रेहान जी। नमस्कार सर। रेहान जी, पहले ये बताइए आप हैं कहाँ से? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, बिहार में मोतिहारी जिला। बिहार में मोतिहारी से। अभी कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री से हैं आप, वहाँ तो पूरा एकदम सैलाब ही बना हुआ है मोतिहारी का। जी जी, ये तो है। मानते हैं? मानते हाँ। हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये शौक आपको कब से हुआ लिखने का? एक्चुअली ये तो बाय बर्थ, जब से मतलब हम सुनना शुरू किए तो इसमें इंटरेस्ट आया। बट मैं पिछले 2-3 सालों से मैं इसको यानी 2-3 सालों से आप लिख रहे एज ए हैं? प्रोफेशन में इसको एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं। वाह, ग्रेट ऑफ यू। जैसे कि अगर लोग कहते हैं ना कि आपने कुछ लिखा तो याद आया, तो हाँ दोस्तों बोले कि हाँ बहुत अच्छा लिखता है, तो किसी से प्रेरणा तो मिली होगी, किसी को आदर्श माना होगा? आदर्श तो मैंने माना है। किसे? हरिहर यादव जी हैं हमारे यहाँ। आपके मोतिहारी में जी हरिहर यादव जी, जी, उन्हें आप आदर्श मानते हैं? मानते हैं। रेहान जी, देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी सिंगर आता है उसकी एक तमन्ना होती है, दिली तमन्ना होती है कि हाँ उसके गाने बड़े बड़े स्टार गाएं। जैसे कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, बहुत सारे जो बड़े स्टारडम पे अपना दबदबा रखते हैं। तो आपकी कोई ख्वाहिश है, दिली तमन्ना? नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि देखिए होता ये है कि जो लो लेवल के लोग जो होते हैं ना, वो राइटर हों सिंगर हों, उनको बड़े लोग तवज्जो नहीं देते। तो मैं अगर किसी बड़े स्टार के पीछे भागूं और वो मुझे पूछे नहीं, फिर तो बेकार है ना। आपने कभी कोशिश की? आप बोल रहे हैं कि तजव्वुर नहीं देते। ये एकदम सही बात है। आपने कभी कोशिश की? हाँ, मैंने तो कोशिश की। किसके साथ? अब नाम तो नहीं लूँगा, बट 2-3 सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा मैटर कोई गाए। तो कोई मतलब ना छोड़ के हाँ, कोई कभी भी नहीं बोला। अभी तक कोई स्टार ने आपका गाना गाया हो जो भोजपुरी? हाँ, अभी तो अवधेश प्रेमी जी गाए हैं। अवधेश प्रेमी जी ने आपका गाना गाया है। चलिए, वो भी भोजपुरी के स्टारडम रखते हैं, उनके भी गानों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारे यूपी बिहार में। बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए रेहान जी, तो कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक मोमेंटन होता है कि जिस इंडस्ट्री में अभी आप 2 साल हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कई सालों से हैं, और एक मोमेंट आता है जब लोग कहते हैं यार कुछ इनकम नहीं हो रही, कुछ आ नहीं रहा है, चलो छोड़ के कुछ और करते हैं। कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में? नहीं, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचा। कभी ऐसा नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा, क्योंकि स्ट्रगल चल रहा है। अब जब मिले, बट अगर ये ट्रैक चेंज करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जो ट्रैक हम अपनाएंगे उसमें हम सक्सेस हो जाए? यानी गारंटी तो इसकी भी नहीं है। अगर देखा इसकी जाए भी नहीं है। तो गारंटी तो इसकी भी नहीं है, तो उसको बट मैं दिल से कोशिश तो कर रहा हूँ ना। यानी आपकी शिद्दत यहाँ पे लगी हुई। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। चलिए रेहान जी, मैं चाहूँगा कि आप जो लिखते हैं उसकी चंद लाइनें कुछ हो जाएं हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली मैं एक सॉन्ग लिखा हुआ था जिसको गाई थी पलक राज, जो फीमेल सिंगर है, अच्छा जी। गाती हैं। सैड सॉन्ग था वो। सुन ले दिल ना दिल किसी से लगाना है, झूठा है ये प्यार का सारा फसाना, अब जीना मेरा हुआ मुश्किल है सनम रे, तेरे लिए पागल मेरा दिल है सनम रे, मेरे प्यार का तू कातिल है। क्या बात है। चलिए, एक लास्ट फ्यूचर क्वेश्चन कि आने वाले समय में हम रेहान जी को कहाँ देखेंगे? मैं कोशिश करूँगा कि मुझे अच्छा जगह मिले, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ओके, यानी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आप कामना करते हैं। हर कोई करता है, तो कुछ इंटरेस्टिंग क्या है अभी कि आने वाले समय में, जैसे कहा जाए कि हर एक इंसान यहाँ पे आता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है कि पहले सिंगर होते हैं, उसके बाद एक्टर बन जाते हैं, तो राइटरों में ऐसी कुछ? नहीं, ऐसा तो होता है, बहुत सारे राइटर होते हैं बाद में वो सिंगर बन जाते हैं। ओके, बहुत सारे तो रेहान जी को हम कभी सिंगर बनते हुए देख सकते हैं? नहीं, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं, आप राइटर तक सीमित रहना चाहते हैं? बिल्कुल। वाह, चलिए अच्छी बात है। रेहान जी, थैंक यू फॉर यू कि आपने अपना कीमती समय दिया। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस यही मैसेज है कि जो लोग जो काम करें दिल से करें और अपने टारगेट को फिक्स रखें, प्लीज़ अपना ट्रैक चेंज ना करें। वाह।
क्या बात है, चलिए थैंक यू फॉर यू। दोस्तों ये थे हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने राइटर रेहान खान। ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहेगा विचार आपका, बने रहिए। नमस्कार।